ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों बस ये चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है। लेक्चर 18 स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ लेक्चर्स बिकॉज आई वांट टू क्लियर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट। तो इसलिए आप ज़्यादा घबराए मत कि 20 लेक्चर्स हैं पहले चैप्टर में। ये प्यार है भूपेश आनंद का। लेक्चर 18 F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक बच्चा कहता है ये सारे कंसेप्ट में आप बोलते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट द पॉइंट इज आज का ये जो कंसेप्ट है ये कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। तो मैं भूपेश आनंद 5 स्टार्स दे रहा हूं बेटे। 5 में से 5 स्टार्स इस पूरे कंसेप्ट को देने वाला हूं। और बड़ा सिंपल सा एक मैं आपको बताऊंगा हु आर द लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स इंटेंशन की बात करेंगे, लेटर की बात करेंगे, स्पिरिट की बात करेंगे। तो आप पहले लिख लें, अपने रजिस्टर्स ओपन कर लें। सब्सटेंस ओवर फॉर्म लेक्चर 18 बेटे। टोटल 20 लेक्चर्स हैं, 2 कंसेप्ट और रह गए हैं जो मुझे डिस्कस करना है, जैसे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कैटरीना कैफ का गाना देखेंगे। आज भी मैं धोनी का कुछ दिखाऊंगा। आप बस देखते जाइए और मोटिवेट होते जाइए दोस्तों भूपेश आनंद के साथ। अकाउंटिंग कंसेप्ट लेक्चर 18 F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 स्टार्स दे दिए। कंसेप्ट का नाम भी कुछ बच्चों ने नहीं लिखा, नींद आ रही है उनको। सब्सटेंस इकोनॉमिक सब्सटेंस अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय सब्सटेंस। ओवर लीगल फॉर्म या ओवर फॉर्म कुछ भी देखेंगे बेटा। मुझे एक चीज बताइए जी, आप सभी जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, देयर मस्ट बी सम लॉ सम रेगुलेशन इन दैट। कुछ ना कुछ किसी ना किसी की रेगुलेशन तो 101% होती है दोस्तों। ये जो रेगुलेशन है, ये जो लॉज हैं, दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय लॉ मेकर्स। वहां के जो लॉ मेकर्स हैं दे ड्राफ्ट दिस लॉ, वो इस लॉ को ड्राफ्ट करते हैं। अच्छा, वाइल ड्राफ्टिंग दिस लॉ they have something in mind. they have something in mind। उसको हम बोलते हैं कि उनके माइंड में क्या है, स्पिरिट है, कुछ इंटेंशन है, that they want to do this and that has to be represented in letter। बेटे कुछ भी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉ मेकर्स और इफ आई टॉक ऑफ IFRS फाउंडेशन, जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। व्हेन दीज पीपल दे वांट टू स्टार्ट विद कम विद न्यू IFRS, पोस्ट कोविड-19 IFRS लेकर आ रहे हैं। उनका स्पिरिट कुछ हो रहा है, इंटेंशन कुछ हो रहा है, बट कई बार क्या होता है जब वो लॉ फ्रेम कर रहे होते हैं लीगल फॉर्म कुछ अलग आ जाती है। देयर इंटेंशन इज डिफरेंट, सब्सटेंस इज डिफरेंट, बट द लीगल फॉर्म इज डिफरेंट। अगर आप दोनों को रिलेट करें तो कुछ अलग सेंस निकल रही है। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो आज का ये जो कंसेप्ट है ना, इसी बात के ऊपर है कि इफ यू आर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन और इफ देयर इज एनी इवेंट, तो आपको उसमें क्या देखना है, सब्सटेंस देखना है। आपको नो डाउट लीगल फॉर्म भी देखना है, बट अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो यू हैव टू गो फॉर सब्सटेंस। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैं चाहता हूं कि पहले आप थोड़ा सा लिख लेंगे तो मैं समझता हूं थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। आई हैव गिवन 2 or 3 एग्जाम्पल्स, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। तो पहले लिखते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस इकोनॉमिक सब्सटेंस। अब इकोनॉमिक सब्सटेंस मैंने बताना है दैट व्हेन एवर यू आर डूइंग अकाउंटिंग, what I mean by substance, what I mean by economic substance, economics, पैसा, transactions, profit, loss किसको आ रहा है, that is more important as compared to the legal form, as compared to the ownership। अभी देखेंगे for accounting purpose economic substance of the transaction, economic substance of the transaction। अभी तक I think I have not told you what I mean by transaction, that I will discuss in chapter number 3 double entry bookkeeping system। वैसे transaction का meaning होता है हादसा, लेन देन, when you are giving something and you are getting something and there is a change in assets, liabilities or capital, उस accounting equation में change होना, that is named as a transaction। That we will discuss in detail in chapter number 3। और जो मेरे ACC level 0 के lectures हैं, अगर आप उसको देख लें तो nothing like it, but still I will discuss in chapter number 3। आप यहां पर रहे for accounting purpose economic substance of the transaction will be preferred over the legal form of transaction।
अभी डिस्कस करेंगे, कोई मन छोटा नहीं करना है, मुंह छोटा नहीं करना है. आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट दैट व्हाट आई मीन बाय दिस पॉइंट. इकोनॉमिक सब्सटेंस क्या होता है, पहले उसको लिख ले भाई साहब. इकोनॉमिक सब्सटेंस कैन बी bifurcated into two parts: economic benefits, economic losses. Economic benefits, economic losses. Economic benefits, economic losses. It means उस ट्रांजैक्शन की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स और इकोनॉमिक लॉसेस, who is enjoying economic profits and who is suffering those losses, who is incurring those losses, that is more important. उसको हम बोलते हैं economic substance. तो जब आप अकाउंट्स बना रहे हैं, whenever you are recording the things, whenever you are presenting financial statements, when you are disclosing financial statements, you should know, you should consider, you should give the preference to economic substance as compared to the legal form. No doubt legally इसको ऐसे show नहीं कर सकते, but economically it is to be shown like this. So you will always, whenever there is a conflict between economic substance and legal form, you will always give the preference to economic substance. अब एक बच्चा कहता है सर economic substance होता क्या, एग्जांपल देके बताएं. I will tell you related to the transaction. ठीक है जी, आइए मैं बताता हूं. legal form means legal status of the transaction. It means the law, it means as per the regulation, the form which is given in the regulation or in the regulatory network or the laws, that something is named as legal. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटे, बंटी का. ये बंटी है बेटा, ही इज बंटी, ही इज द ओनर ऑफ मशीनरी. बेटे ये मशीनरी जो है ना बिस्किट्स बनाती है. ही इज द सोल ओनर, ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ दिस कंपनी एंड ही इज ओनिंग वन मशीनरी विच इज इन द नेम ऑफ मिस्टर बंटी ओनली. एंड दिस मशीनरी इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बिस्किट्स, और वो बिस्किट्स को सेल करता है, उसमें से प्रॉफिट अर्न करता है. आप ये बताइए, नाउ दिस ट्रांजेक्शन, the Bunty is the owner, machinery is being owned by Bunty, the profits are being shown in the Bunty's return. It means यहां पर कोई conflict नहीं है. Substance, economic substance, profits और losses भी उसी व्यक्ति को मिल रहे हैं who is the owner of that. So it means we can show that Mr. A is the owner of this. So there is no conflict between substance and legal form. ये just मैंने कंपेयर करने के लिए बताया कि व्हाट आई मीन बाय इकोनॉमिक सब्सटेंस एंड दिस, ही इज ओनर, ही विल एंजॉय द प्रॉफिट. सो इकोनॉमिक सब्सटेंस इज विद ओनर. So and we are showing it as a owner, and we are showing that machinery is being owned by that particular person. So that is okay. Now next example, आप देखें, so that you can get an idea, get a flavor that what I mean by economic substance and legal form. Again मैंने मिस्टर बंटी का एग्जाम्पल दिया. ही इज द ओनर ऑफ अ कार. कार की जो रजिस्ट्री है, जो उसका आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज इन द नेम ऑफ बंटी. बंटी ने क्या किया, ये कार ट्रांसफर कर दी किसको, बिजनेस को, एंड दैट बिजनेस इज रनिंग दैट कार एंड गेटिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ऑल द केस मे बी. नाउ द पॉइंट इज इकोनॉमिक सब्सटेंस इज विद द फर्म, नॉट विद द बंटी. तो इसको कैसे शो करेंगे? कार विल बी either shown as an asset of that firm or asset of Bunty. Now here there is a conflict between substance and legal form. तो मैंने कहा जब भी conflict होगा आप इकोनॉमिक सब्सटेंस को प्रायोरिटी देंगे. एक बार देखिए मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है. मिस्टर बंटी ओनर गिवन टू मैसर्स एबीसी फॉर यूजिंग एंड अर्निंग the hire, to as a taxi. Now whether Messrs ABC can show it as an asset? Now the point is Messrs ABC is not the owner is a Bunty, but still हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इकोनॉमिक सब्सटेंस जो प्रॉफिट है और जो लॉसेस है that are being enjoyed by Messrs ABC, so it has to be shown as an asset of ABC, not of owner. No doubt legally Mr. Bunty is owner of that. तो मैंने यहीं पर यही तो बताना है. If you are preparing financial statements, you have to give more preference to substance over form. पर्दे के पीछे क्या है, पर्दा ना उठाओ बेटे, हमने पर्दे के पीछे देखना है. पर्दे में कुछ और दिख रहा है बट पर्दे के पीछे कुछ और है, तो हमें पीछे वाली चीज देखनी है और उसको प्रेफरेंस देनी है. उसका नाम है इकोनॉमिक सब्सटेंस. दैट इज नेम्ड एज इकोनॉमिक सब्सटेंस. आइए मैंने इसमें बड़ा प्यारा सा एक आपके सामने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का एग्जाम्पल भी लिया है. बेटे प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. उसमें एक कैटेगरी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. रिडीमेबल आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, and we generally show as per the legal form the preference shares are shown under the head equity. बेटे कॉमन स्टॉक के नीचे दिखाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, बट लॉजिकली स्पीकिंग अगर आप सब्सटेंस की बात करें, दे आर टू बी रिडीम्ड
they have to be repaid along with the premium. So the point is, it should not be shown under that equity. If I go for substance, they should be shown under that debt. बेटे डेट के नीचे दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम डेट को रीपे करते हैं वैसे ही प्रेफरेंस शेयर को रीपे करेंगे. लीगली इसको हम इक्विटी में दिखाते हैं, बट इफ आई फॉलो सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, दे शुड बी शोन एज डेट. सो वी विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू सब्सटेंस, नॉट टू लीगल फॉर्म. मैं ले चलता हूं बेटे आपको एक बार विकिपीडिया. आइए जरा देखें विकिपीडिया वाले क्या कह रहे हैं. सब्सटेंस ओवर फॉर्म. Substance over form is an accounting principle used to ensure financial statements give a complete, relevant and accurate picture of transactions and events. Complete, relevant information of transactions and events. ठीक है जी. देखिए जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड दिस वो तो ठीक है, हमें बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग इज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ एन इवेंट instead of legal form. आप समझ रहे हैं. It means we have to give the preference to the substance and not to the economic form. Revenue recognition, just have a look on this. The revenue recognition principle is this is accrual. मैंने आपको revenue recognition बताया, accrual concept बताया. इसमें भी we will follow substance over legal form. ठीक है जी. तो मैं चाहता हूं कि आप सभी ईमानदारी से एक बार ये वीडियो देखें जो मैं दिखाना चाह रहा हूं. बेटे मैं ज्यादा देर के लिए नहीं दिखा पाऊंगा. धोनी की कहानी है. अब धोनी का पैशन कुछ और था, कर कुछ और रहा था. आप एसीसी जो कर रहे हैं अपने पैशन से कर रहे हैं ना बेटा, तो आपको बस मन लगाकर जो भी कोर्स कर रहे हैं, वेदर जोड़िंग कोर्स, सीएफए, वेदर एनीथिंग कोर्स, बेटे उसमें ईमानदारी से करना है. आइए एक मिनट के लिए देखें क्या कह रहे हैं. हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं. हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे, और रोज गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं. ना तुम्हारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर. अगला मैच में देखेंगे सर. वीक टीम के साथ स्कोर करके क्या मिलेगा. हम इस लड़के को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी. नहीं मार रहे. ये धोनी का गेम दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है. आप समझ रहे हैं. आपकी जो हॉबी है, जब आप वो करेंगे तभी उसमें एक्सेल अचीव करना है. अब आपने अपनी हॉबी को चूज कर लिया, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें बेस्ट परफॉर्म करना है. सो आई हैव कंप्लीटेड सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म. बेटे मैंने बड़े सारे कंसेप्ट डिस्कस कर दिए. नाउ दीज अप टू दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट आर गिवन इन योर फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. बट बेटे मैं 2 कंसेप्ट अभी और डिस्कस करने वाला हूं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन चैप्टर नंबर 3. एक कंसेप्ट का नाम है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, वेरी स्मॉल कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. तो बेटे 2 लेक्चर्स अभी और लगने वाले हैं. बड़े अच्छे लेक्चर्स हैं. मैं बड़े प्यारे वीडियो शो करूंगा. आप लेक्चर 19 और 20 अटेंड करना और अपने क्लास नोट्स में लिखना. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.